नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। और आज मैं लेकर के टॉपिक उपस्थित हुई हूँ जो हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका कि शीर्षक है भाषा और व्याकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से इसे देखिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी व्याकरण का भाषा, जो कि चैप्टर फर्स्ट में सभी क्लासों में दी गई है। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। सबसे पहले कि भाषा कहते किसे हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और इसके अलावा संकेतों के द्वारा भी अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। लिखकर अपने बातों को रखना या बोलकर मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं को बताते हुए बोलना, यह क्या कहलाता है? सरलता से, स्पष्टता से, निश्चितता से या पूर्णता के साथ अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके कारण मनुष्य अपने विचारों को बोलकर, लिखकर तथा संकेतों के माध्यम से सरलता, स्पष्टता, निश्चितता तथा पूर्णता के साथ अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा जो है, हिंदी व्याकरण की जो उत्पत्ति हुई थी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषाओं से हुई है। कौन सी भाषाओं से? अपभ्रंश भाषाओं से हुई है। और अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति प्राकृत भाषाओं से हुई है। और ये प्राकृत भाषा हमारी बहुत ही प्राचीन भाषा है। प्राकृत भाषाओं से हुई है। प्राकृत भाषा अपने पहले की पुरानी बोलचाल की, जो कि संस्कृत से हुई है। और कहा जाता है कि आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत, जो कि इसके नमूने हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। कौन से वेद में मिलते हैं? ऋग्वेद में मिलते हैं। यह भाषा किसकी थी? आर्यों की थी। और यह भाषा हमें, इसके नमूने जो है वो ऋग्वेद में मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं भाषा की ओर। इसके दो रूप है। भाषा को दो भागों में बांटा गया है, जो कि एक मौखिक रूप से है और दूसरा लिखित रूप से है। मौखिक भाषा जो होता है, जो कि हम अपने बातों को बोलकर किसी और मनुष्य के सामने अपने विचारों को जब हम रखते हैं तो बोलकर प्रकट करते हैं या फिर उसके भावों को सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम मनुष्य अपनी बोलकर बातों को प्रकट करते हैं, जैसे कि बहुत सारा चीज हो सकता है, भाषण देना, गाना गाना या टेलीफोन पे बातें करना, एक दूसरे से बात करना, यह कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। और अगर हम उसी भाषा को लिख करके कोई भी, जैसे कि आप आजकल मैसेजेस पे बातें करते हो, फोन पे टेलीफोन पे बातें करना हमारी मौखिक भाषा हो जाएगी। लेकिन जब हम उसी भाषा को मैसेज के थ्रू बात करेंगे, तो वो जैसे व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग बात करते हैं, तो वो लिखित भाषा का रूप हो जाएगा। लेकिन अगर वही न्यूज़पेपर हम टेलीविजन पे या टीवी पे सुनते हैं, तो वो मौखिक भाषा हो जाता है। लेकिन जब उसी न्यूज़ को समाचार के पत्रों के द्वारा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो लिखित भाषा का रूप होता है। जैसे पुस्तक, ग्रंथ या फिर कोई भी ईमेल भेजना या उसे पढ़ना, निबंध लिखना, यह सब हमारा लिखित भाषा का रूप होता है। यानी कि लिख करके जब हम अपने बातों को प्रकट करते हैं, ये कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा। और मौखिक भाषा में बोलकर अपनी बातों को प्रकट करते हैं। ये क्लियर हो गया कि भाषा के कितने रूप होते हैं? तो दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। और इसके अलावा एक और भाषा का रूप दिया गया है, लेकिन इसका जिक्र भाषा के रूप में नहीं होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसे कि सांकेतिक भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा। इसे संकेतों के माध्यम से जाना जाता है। जैसे ब्रेल लिपि, जो मुख अभिनय होता है ना, सांकेतिक भाषा का एक उदाहरण होता है। इसके सीमित प्रयोग को देखते हुए इसे भाषा के रूप में नहीं रखा गया है। जैसे कि आप लोग जाते हो रोड पे, जब ना रोड पे इंडिकेट होती है लाइट, तो हमें स्टॉप होना पड़ता है ना, रुकना पड़ता है, तो वो हमें क्या दिखाती है? सांकेतिक भाषा का उदाहरण। हम ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाते हैं। या फिर अगर छोटे बच्चे की भाषाएं होती है जो हमें समझ में नहीं आती है, संकेतों के द्वारा उसकी भाषाओं को हमें समझना होता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो इंडिकेट करते हैं या मुख बधिर होते हैं, जिसकी आवाज
हमें सुनाई नहीं देती। संकेतों के द्वारा जो बातें बताई जाती है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा। लेकिन इसे संकेत के माध्यम से तो बताते हैं, लेकिन इसे भाषा के रूप में नहीं रखा गया है। भाषा के रूप में दो ही भाषा के रूप को बताया गया है, जिक्र किया गया है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं और लिखित भाषा में लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इतना आज आप लोग अवश्य इस वीडियो को वॉच कीजिए।